वेल प्लेड अक्षय, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, फिर से धारदार गेंदबाजी के साथ लौटकर आए और चमक अभी भी बरकरार है। देखिए विक्ट्री 11 आपको तुरंत प्लेयर्स पवेलियन में पहुंचना है प्लीज, और अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। अंजुमन स्पोर्ट फील्ड सजा चुकी है। सजाउद्दीन अंसारी हमसे विदा ले रहे हैं इस वक्त। अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। विक्ट्री 11 तुरंत आपको प्लेयर्स पवेलियन में जाना और ओपनर बैट्समैन भेजना है। देखिए समय के लिए आपको सहयोग करना है। अंजुमन स्पोर्ट पूरी तरह तैयार। शहबाज शेख फेम टीम एक्शन में देखने जा रहे हैं हम। शहबाज शेख बहुत समय के बाद एक्शन में नजर आएंगे। आज अमजद जलालुद्दीन शेख मौजूद नहीं है। इस टीम में ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज। विक्ट्री 11 आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, कॉल दिया जा रहा है। अब अगर 30 सेकंड में आपके ओपनर्स नहीं आए तो फिर आपको सीधा पेनल्टी अनाउंस की जाएगी। देखिए 12वां एक ही बैठना है प्लीज, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है। अंजुमन स्पोर्ट्स लुकमान ओपनर बैट्समैन विक्ट्री 11 के जाते हुए तो आइए पूरी फील्ड की सजावट हो चुकी है। पहला ओवर कौन लेकर आ रहा है? हंसला कुंगले बहुत समय के बाद पहले ओवर में वापसी कर रहे हैं। और ये देखिए आजिब खान बहके हुए नजर आ रहे हैं। बहके बहके से तेवर नजर आते हैं, बदले बदले से मेरे यार नजर आते हैं। हंसला कुंगले पहली गेंद लेकर प्रेम स्ट्राइक पर पहली गेंद इस मैच की तान दिया है। बाबू नाचन मौजूद, पहली गेंद पर विकेट। विक्ट्री 11 की शुरुआत खराब हुई है। हंसला कुंगले ने बता दिया हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर उनका कोई सानी नहीं है। और ये देखिए जहां बाबू वहां और चीजों को रखते हैं काबू, चाहे बैटिंग हो या फील्डिंग हो। आर्यन चषक के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, क्या बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्धशतक से 1 रन चुके थे,
49 रन बनाया था एक मैच में, बाकी सभी मैचेस में भी 20-30 रनों की पारी खेली थी बाबू नाचन ने। देखना है लेकिन विक्ट्री 11 आरिस ब्रदर्स फेम टीम क्या अपने जीत के रथ पर सवार हो पाएगी या नहीं, नामी में इनके विक्ट्री है। और आमिर अंसारी का तो हमेशा हेयर स्टाइल एक जैसा ही रहता है, बिल्कुल जेल लगाकर बालों को कांटे के अंदाज में खड़ा रखते हैं। बिल्कुल बाबू नाचन बता रहे उसके दो फायदे हैं। देखिए आज अगर मैं अंजुमन स्पोर्ट की बात करूं तो टीम में अमजद जलालुद्दीन शेख नहीं नजर आ रहे हैं। गुड लक ऑफ अंजुमन, कारण ये है कि कल ही वालिद मोहतरम बने, उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ा, एक नए शख्स जुड़े, साद अमजद शेख, उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। इस बार अगली गेंद अच्छी गेंद ताकि उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आए। हंजला कुंगले राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप, लेकिन शिवा को देखना है, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि अंजुमन स्पोर्ट उनके सामने है। इस बार बल्ला चला है, वहां पर देखना है प्लेन मिस डॉट बॉल। हंजला एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, हंजला कुंगले स्ट्राइक पर है। शिवा बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, गति परिवर्तन, प्ले एंड मिस। देखिए अगर आप गेंदबाज को पढ़ेंगे नहीं तो फिर बड़े स्ट्रोक जड़ेंगे कैसे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है जड़ने के लिए। इस बार टॉप एज और वहां पर विकेट कीपर का मिल गया सहारा, एक और विकेट हासिल करते हुए हंजला कुंगले अभी तक रन एक भी नहीं बनाए और 2 विकेट गिर चुकी है। आज हंजला कुंगले अलग रूप में नजर आ रहे हैं, उसका कारण यह भी हो सकता है बाबू नाचन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, कल से मैदान पर मौजूद है, आज सुबह से भी, तो लगता है ग्राउंड को और बॉल को पूरी तरह से उन्होंने समझ लिया है। अभी तक एक भी रन नहीं बना, विक्ट्री 11 का रनों की शुरुआत उन्हें करनी होगी वरना मैच में बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी। शिवा भी आउट होके लौट चुके हैं, बंडी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं और सारा नजारा देख रहे हैं। नए बैट्समैन आए हैं, साई, देखना है साई क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। साई पर अब काफी दारोमदार होगा। देखिए इस वक्त रन बने हैं, 0 विकेटें गिरी है, 2 क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर नजर आ रहा है। ना खुश होगी विक्ट्री 11 अपने परफॉर्मेंस से। आरिस ब्रदर्स फर्म टीम, हंजला कुंगले अपने आबो ताप पर है इस वक्त गेंदबाजी में। राइट आर्म ओवर द विकेट साई के लिए, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गई, शहबाज शेख मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, खाता खुल गया इस 1 रन की मदद से। विक्ट्री 11 का और साई का भी अब जाकर खाता खुला है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल तले, देखना राहुल तले के अपने टीम के लिए फूले फलेंगे या नहीं। इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो अंजुमन स्पोर्ट नंबर 3 पर रैंक कर रही है, इसकी रनर अप टीम है। महादेव चषक पहला ही शो जो हुआ था
उसमें सेटी इमर्जिंग पोल के अनुसार ये रनर अप टीम है और उसके बाद आर्यन चषक की सेमीफाइनलिस्ट टीम है और जय बजरंग चषक की भी सेमीफाइनलिस्ट टीम है। उसके बाद लेकिन इनका सफर अच्छा नहीं था। अब एक नया शो है, इनके इस साथी का शो है, देखना इसमें क्या करते हैं। लेकिन विक्ट्री 11 की भी किस्मत अलग रही अभी तक, पहला राउंड या दूसरा राउंड, देखना है कि अपनी किस्मत को कब बदल पाते हैं। राहुल तले की पहली गेंद, यहाँ पर अच्छे तरीके से गेंद निकली इनकी, सवाल पूछ रहे वहां पर अकील खान, लेकिन कोई भी इशारा नहीं, डॉट बॉल। राहुल तले दूसरे ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में गजब की गेंदबाजी की हंजला कुंगले ने, 1 रन देकर 2 विकेट हासिल किया है। इस बार तान दिया है लॉन्ग ऑन पर, आजिब खान मौजूद है, ये देखिए हाथों से गेंद को बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए, ये आजिब खान है। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन। साई ने यहां पर बल्ला चलाई, गेंद मैदान के बाहर 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन। मौका था वहां पर, लेकिन मौके के साथ साथ सिक्सर भी दे दिया आजिब खान ने। नाखुश होंगे वहां पर गेंदबाज राहुल तले। फिर से इस बार उन्हीं की तरफ खेला है, एक बार फिर से आजिब ने कैच छोड़ा था, लेकिन वहां पर करण कसार मौजूद थे, अंपायर के फैसले का इंतजार है, आउट घोषित किया है। ये देखिए मानो आज तो गेंद आजिब खान के हाथों में नहीं आ रही है, इसीलिए तो कहते हैं ना, बालों में जेल और हाथों में तेल लगाकर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये देखिए अभी भी आसिफ का लेकिन हौसला बढ़ाया जा रहा है। बैक टू बैक 2 कैचेस छोड़ी उन्होंने, लेकिन वो तो बीच में करन आ गए, वरना अब तो राहुल उनके पास आकर मुलाकात करते आसिफ खान से, भाई कुछ बाकी है तो बता दो। इस वक्त अमजद जलालुद्दीन शेख यूट्यूब पर मैच का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है, अंजुमन स्पोर्ट के लिए ऑल द बेस्ट गाए और खास तौर पर हंजला के लिए। इसी बीच अच्छी गेंद, देखने वहां पर क्या कुछ 1 रन दौड़ के पूरा किया संतों ने। संतू एक की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन। और अब स्ट्राइक पर आए बंडी, अब जाकर पहली बॉल खेलेंगे, ओपनर के तौर पर आए थे और पूरे 10 बॉल के बाद इनकी स्ट्राइक आई है। सारा नजारा देख रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। राहुल की अगली गेंद, स्विच हिट खेले, हंजला कुंगले गेंद तक पहुंचे, लेकिन कहते हैं ना हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। देखिए राहुल थले का कोई भी साथ नहीं दे रहे। राहुल थले भी सोच रहे होंगे मैंने क्या किया था। इस ओवर में उनके 3 कैच छूटे, वो तो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे राहुल थले करण कसार का के एक कैच के बीच में आ गए, वरना अभी तक तो उनके खाते में कुछ भी नहीं होता। टोटल स्कोर है 9 रन, विकेटें गिरी है 3। इसी बीच हवा में उछाल दिया उसके नीचे आजिब खान, इस बार आसानी से कैच को पकड़ा और राहुल थले की जान में आई जान कि पहली मर्तबा कैच तो पकड़ लिया आजिब खान ने मेरा। नए बल्लेबाज आ रहे हैं श्रीधर, देखना है क्या श्रीधर धड़ पकड़ कर पाएंगे अपनी बल्लेबाजी में। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। अमान स्पोर्ट्स
इरफान शेख, गुलाम साबिर फैम टीम और वी चैलेंजर जो चैलेंज पेश करने को तैयार रहती है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आजिब खान। देखिए आजिब खान, प्लीज आपको कोऑपरेट करना है। टोटल स्कोर है 9 रन। आजिब खान, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। आजिब खान जब गेंदबाजी में आते हैं काफी समय लेते हैं, अपनी फील्ड की सजावट में अपने अनुसार ही अपनी फील्ड लगाते हैं और इन्हें कप्तान भी पूरी आजादी देते हैं। आजिब खान की अच्छी गेंद और टिपिकल इनकी गेंदबाजी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन और वी चैलेंजर के कैप्टन, देखिए 5वां ओवर शुरू होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है, 5 ओवर खत्म होने के बाद नहीं। इस बार फुल टॉस, वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी मौजूद है डीप पॉइंट में राहुल तले। ये देखिए, लेकिन राहुल तले ने ईमानदारी से उनकी गेंद को पकड़ा, कहते हुए कि मैं तो पूरे मेहनत करूंगा, बदला नहीं लूंगा कोई भी। आजिब खान से 1 रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 10। ये देखिए विक्ट्री 11 के 12वें खिलाड़ी थोड़ा सा तो खुश नजर आए। और अब स्ट्राइक पर है श्रीधर। अब इन्हें इधर पकड़ना होगा अंजुमन के गेंदबाजों को। ओहो, मौका था लेकिन चौका नहीं लगा पाए बल्लेबाज। उतनी अच्छी गेंद नहीं थी ये, लेकिन चूक गए गेंद पर श्रीधर। इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर फहीम दादा, समीर दादा है, माफ कीजिएगा, और उनके साथ है फैज। वेलकम। ये देखिए समीर दादा, अब मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर भी हमसे जुड़े हुए थे। वेलकम, आपका इस्तकबाल है अमान ट्रॉफी 2023 में पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। सेरा भी हमारे बीच मौजूद है। इसी बीच चौका दे दिया वहां पर हंजला कुंगले ने। देखिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। टोटल रन है 14। आज फील्डिंग में वो पहनापन नहीं नजर आ रहा है अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से। आजिब खान की अगली गेंद इस बार शरीर से टकराई, देखने अंपायर का क्या इशारा आता है। रन के लिए पलट गया बल्लेबाज, लेग बाय की शक्ल में 1 रन। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 15। और स्ट्राइक पर अब आ गए एक बार फिर से बंडी। देखिए तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, रन बने सिर्फ और सिर्फ 15 रन। आमिर अंसारी अंजुमन स्पोर्ट के 12वें खिलाड़ी और विक्ट्री 11 के 12वें खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। राजू, ये देखिए एक और राजू है, इसीलिए इन्हें बाजू हटा दिया गया है। इस बार फिर से अंदर की तरफ, शरीर की तरफ लाया इस बार गेंद को। मौका नहीं था वहां पर बल्लेबाज के पास कि कोई भी चौका लगा पाए। 1 और डॉट बॉल। इसी के साथ 3 ओवर का खेल देखना वहां पर खत्म हुआ और कुल रन बने सिर्फ और सिर्फ 15। विकेटें गिर चुकी हैं अभी तक अगर हम देखें तो 4। और देखने हैं विक्ट्री 11 के क्या नए हैं विचार। देखने क्या आज स्पेल में दूसरा ओवर लेकर आएंगे हंजला कुंगले, जिन्होंने पहले ओवर में 1 रन देकर 2 विकेट हासिल किया था। उम्मीदें तो पूरी हैं क्योंकि इस ग्राउंड का जायजा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक लिया है। टीम के कैप्टन शहबाज शेख क्या उन्हें दूसरा ओवर करने का मौका देंगे? ये देखिए गेंदबाजी के लिए लगाया गया है करण कासार को। करण कासार अपने बड़े भाई अक्षय कासार की तरह बिल्कुल ऑलराउंडर है। देखिए अक्षय कासार ये वही हीरा है जिससे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट ने तराशा था आज से 3 साल पहले। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में ही पहले उनके जलवे को देख लिया, उसके बाद वो BC4 फॉर्मेट में गए और आज तो पूरे हिंदुस्तान भर में उनका जलवा है। उन्हीं के छोटे भाई हैं करण कासार। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अपने स्पेल का। पहली गेंद बहुत गजब की सवाल
और वहां पर अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज श्रीधर को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। ये देखिए बंडी ओपनर के तौर पे आए थे और अभी तक आउट नहीं हुए हैं। बिल्कुल टिक कर बल्लेबाजी करें, एक जगह अपना खूंटा गाड़ लिया है कि मैं आउट नहीं होने वाला। इस बार गेंद हवा में, देखना वहां पर मुन्ना पहुंचते हुए गेंद तक, जब तक फील्ड करके थ्रो करते तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। इसके बाद के दोनों के कैप्टन वी चैलेंजर्स, देखने क्या चैलेंज पेश करेगी। और अमान स्पोर्ट्स हमारे मैन ऑफ द ये देखिए वहां पर शहबाज शेख हो क्रिकेट के मैदान पर और वो डाइव ना लगाए, जमीन पर ना गिरे, ये इम्पॉसिबल है। और इरफान शेख का ऐसा कहना है कि अब अगर एक और डाइव लगाते हैं तो उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। उनके साथी हैं, 5 रन की मदद से टोटल स्कोर है 33। मैं समझता हूँ आज दूसरा ओवर देने का मौका था अंजला कुंगले के को, लेकिन आसिफ की तरफ गए टीम के कैप्टन। इस बार देखना है अच्छी वापसी, वहां पर आसिफ खान की रन नहीं ले पाए, डॉट बॉल, लेकिन वापसी की है विक्ट्री 11 ने। देखिए रन बने इस वक्त कुल 33 अपने आप को लड़ने का मौका दे रही है विक्ट्री 11, क्योंकि इनके पास भी ऐसी गेंदबाजी जहां पर बल्लेबाजी यूनिट को चेक करेगी अंजुमन स्पोर्ट के। अगली गेंद इस बार टॉप एज गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। देखिए वहीं पर मौजूद थे रफीक अंसारी, पिछली गेंद पर उन्हें वहां से हटाया फील्डिंग के लिए आसिफ खान ने और गेंद वहीं गई। अगर रफीक अंसारी होते तो ये कैच होता, इसीलिए कहते हैं कभी कभी बदलाव अच्छा नहीं होता है। 2 रन है इस गेंद पर, 2 रन की 2 रन की मदद से टोटल स्कोर है अब हम देखें तो 35 इस बार अगली गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, रन के लिए पलटे, डायरेक्ट हिट, लेकिन आसिफ खान हुए मिस। आज बहुत खराब फील्डिंग की आसिफ खान ने। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 2 रन, जहां एक भी नहीं होने चाहिए थे वहां 2 दे दिया आसिफ खान ने। अगर थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाते, थ्रो नहीं करते डायरेक्ट, थोड़ा इंतजार कर लेते तो ये 2 रन बच जाते। देखिए कभी कभी ये 1 और 2 रन बहुत चुपते हैं आखिर में, और अंजुमन को तो इस बात का बखूबी अंदाजा है।
क्योंकि ये अक्सर किनारे पर आके डूबने वाली टीम है। इस बार तान दिया हवा में, आसिफ खान को भेज दिया मैदान के बाहर सैर करने 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 43-43। देखना सिक्सर लगा है, क्या पिक्चर बदलेगी। ये देखिए वी चैलेंजर जुड़ चुकी है, वेलकम काफी समय के बाद 5वें टूर्नामेंट में नजर आ रही है। मानो इंतजार कर रही थी कि अमान ट्रॉफी कब होगी। अमान ट्रॉफी आई और वी चैलेंजर भी आ गई। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका ध्यान लेदर क्रिकेट पर ज्यादा रहता है। आसिफ खान ने इस ओवर में देखना अब तक कितने रन लुटाए हैं। 15 रन खर्च कर चुके हैं और अभी भी गेंद का आना बाकी है। इस बार स्लॉग स्वीप, वहां पर देखने क्या कुछ हुआ, अंपायर के फैसले का इंतजार। कोई भी रन नहीं, रन आउट हो गए वहां पर बंडी, ऐसा लगता है डॉट बॉल थी। इसी के साथ 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। कुल रन बने इस वक्त अब हम देखें तो 45-43, 44 रनों का टारगेट है। 44 रनों का टारगेट है अंजुमन स्पोर्ट के सामने। आइए मेरे साथ अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन अक्षय जुड़ चुके हैं, पिछले मैच के हीरो। अक्षय वेलकम। आइए वी चैलेंजर्स नागांव के कैप्टन, आपको भी आना है तुरंत। वी चैलेंजर्स नागांव, ये देखिए टॉस बॉक्स यहाँ ना के वहां, ये जुड़े हुए तो काफी समय से हैं लेकिन सही जगह पर नहीं थे। आइए हमारे बीच में मौजूद है हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर समीर दादा। मन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ना है। समीर दादा वेलकम। और फैज भी मौजूद है, फैज आपको भी जुड़ जाना है। हमारा टॉस बॉक्स युग एंटरप्राइजेस टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है विशाल मडवी ने। देखिए समीर दादा आपको इधर आना है। मैं टॉस दे रहा हूं इस वक्त समीर दादा के हाथों में। एक तरफ है एडवोकेट मयूरेश पाटिल, दूसरी तरफ उन्हीं के ट्विंस ब्रदर मयूर पाटिल, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। ऐसे छुपा के ऊपर एडवोकेट मयूरेश पाटिल कहना है यहाँ पर वी चैलेंजर्स के कैप्टन का, और देखना है वही आया है। थैंक यू वेरी मच। ये टॉस जीतने पर देखिए अमान ट्रॉफी है। आपको जब भी आप कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। इस वक्त बिग कोला दिया जा रहा है इफ चौधरी और आबरार डियो की ये देन। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम फैज भाई आपके और समीर दादा आपके। आपको वीआईपी मंच पर बैठकर हमारी इस वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। देखिए टॉस जीता वी चैलेंजर्स क्या करने जा रही है, बैटिंग करेंगे। देखिए क्या कारण है कि आपने बैटिंग का फैसला किया है। इस सीजन आपका ये पहला ही मैच है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। बड़ा टारगेट देके हम लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर गेंदबाजी यूनिट की मैं बात करूं तो आपके पास एक अच्छा गेंदबाजी यूनिट है। लेदर क्रिकेट आप काफी खेलते हैं, तो टेनिस क्रिकेट में क्या अब वी चैलेंजर्स पूरी तरह चैलेंज पेश करेगी? अमान स्पोर्ट आपके सामने एक अच्छी टीम है, बिल्कुल चैलेंज पेश करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे, आपकी एंट्री सीधा अमान ट्रॉफी से हो रही है, इस टूर्नामेंट के बारे में? अमान ट्रॉफी का हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि जब भी राजू भाई का टूर्नामेंट रहेगा इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे वी चैलेंजर्स के कैप्टन। लौट चलते हैं अक्षय की तरफ। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्ड फर्स्ट लेते हैं। आपको फील्डिंग मिल गई है, मनचाही मुराद बिना कुछ कहे मिल चुकी है। कहां तक रुकने की कोशिश रहेगी एक नई टीम को? 40+ से अंदर। देखिए अक्षय आप गेंदबाजी हर वक्त अच्छी करते हैं, पूरा सीजन उठाकर देखिए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का इतिहास नवनाथ ने, लेकिन कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा एक गेंदबाज की कमी खल रही है, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसको वो पूरा करे? नवनाथ से ही करेंगे, वही अभी फिलहाल थोड़ा मार खा रहा है।
तो नौनाज से उम्मीदें हैं और वो बेस्ट बॉलर भी थे इस मैदान पर लास्ट ईयर लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी के. थैंक यू वेरी मच अक्षय. न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. वी चैलेंजर्स विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. महेंद्र बेरेडिया इज देयर. थैंक यू वेरी मच राकीब अंसारी. वेलकम एवरीवन. अमन ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. यहाँ पे टॉस हो चुका है वी चैलेंजर और अमान स्पोर्ट्स के बीच में. यहाँ पे वी चैलेंजर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. यहाँ पर हमने पहला मैच यहाँ पर स्कोर देखे तो 44 रन का टारगेट रखा है अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने. बेहतरीन गेंदबाजी हुई यहाँ पर अंजुमन के गेंदबाजों के द्वारा. पहली गेंदबाजी लेके आए थे अंजुला. उन्होंने केवल जो रन खर्च किए थे, एक ही रन दिया था और 2 विकेट हासिल की थी. उसके बाद जो गेंदबाजी के लिए आए और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा ओवर उनको नहीं मिला और कहीं ना कहीं गलत साबित यहाँ पर जरूर हुए. क्योंकि अगर दूसरी ओवर अगर अंजुला से होती थी तो जैसे पहली ओवर की थी केवल 1 रन दिया था, दूसरी ओवर भी अगर करते तो शायद 1 रन वहां पे मिलता और टारगेट और कम मिलता था. आजिम ने यहाँ पर टोटल आखिरी ओवर में कितने रन खर्च किए? 15 रन खर्च किए. यहाँ पर थोड़ा डिसीजन गलत हुआ और अगर अंजुला को ये आखिरी ओवर देते तो ये आई थिंक ये 44 रन का टारगेट नहीं होता था. तो ये लिखा जोखा हमारे ऑफिशियल स्कोरर कैश अंसारी जो कैश में ही डील करते हैं. हमारे राकिब भाई भी 44 का टारगेट रखा है. यहाँ पर पहली जो ओवर लेके आए नवनीत, अच्छी शुरुआत की, 1 रन देके. और इस बार हमारे अंपायर बाऊ के दोनों हाथ खुलते हुए वाइट के रूप में आता हुआ ये एक्स्ट्रा रन. 5 ओवर में ये 44 रन का टारगेट चेस करना है. दोनों ही सलामी जोड़ी आ चुकी है और ये सलामी जोड़ी जो है बाबू और भाविश के रूप में. और नवनीत की अगली गेंद इस बार सम्मान किया, जेंटली पुश और 1 रन तेज कदमों से पूरा किया. सिंगल यहां से सिंगल से अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रहे दोनों बल्लेबाज बाबू और भावेश. और 44 रन का पीछा करती हुई यहां पे अंजुमन स्पोर्ट्स. अच्छी बैटिंग लाइनअप है अंजुमन स्पोर्ट्स के पास, लेकिन समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर खेल रहे. डीप मिड विकेट पर एक गेंद जाती हुई, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन के साथ धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी स्कोर इज मूविंग टू 4 रन. यहाँ पर उनके जो प्लेयर्स भी थोड़ा सा वहां पर मोटिवेट करते हुए दोनों ही सलामी जोड़ी को, बाबू और भाविश को, क्योंकि यहाँ पे 1-1 रन से स्ट्राइक रोटेट कर रहे, कोई जल्दबाजी नहीं करे. यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा पर ये गेंद जाती हुई 1 रन जरूर पूरा किया. दूसरे रन के लिए भी निकल चुके और काफी आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया. 2 रन के साथ स्कोर में थोड़ी गति बढ़ती हुई 6 रन. 44 रन का टारगेट है 44 रन का. तो अगर इस टारगेट को अगर रोकना है तो विक्ट्री 11 के गेंदबाजों को गेंदबाजी इस प्रकार करनी होगी, जल्द से जल्द विकेटें निकालनी होगी. क्योंकि ये टारगेट हम देखें तो थोड़ा छोटा सा टारगेट. यहाँ पे बड़ा हिट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद के रूप में चली गई विकेट कीपर के हाथ में. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नवनीत की. अभी तक यहाँ पर बड़े शॉट की शुरुआत नहीं मिली है बाबू और भाविश को. इस बार फिर से सम्मान किया, हल्के हाथों से वहां पर खेला, लॉन्ग रन की दिशा पर गेंद जाती हुई, वहां पर प्लेयर मौजूद, 1 रन काफी तेज कदमों से पूरा किया. अच्छी गेंदबाजी यहां पर नवनीत की. 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ टोटल 7 रन और पीछा कर रही है 44 रन का 44 रन का. नवनीत की बढ़िया गेंदबाजी, मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी समझदारी के साथ अपनी पारी को खेल रहे और सिंगल डबल में जो है कन्वर्ट कर रहे, पारी को रोटेट कर रहे
और यहाँ पर एक ही हम देखें तो एक ही सिर्फ डॉट गेंद हुई है, बाकी सभी गेंदों में रन लिए है। और एक वाइड गेंद आई थी नवनीत की ओवर में, लेकिन एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ टोटल 7 रन। आने वाली देखते हैं कि 4 ओवर किस प्रकार होगी, क्योंकि छोटा सा लक्ष्य है, केवल 44 रन का, 44 रन का। ये दोनों बल्लेबाज इस तरह से खेल रहे कि पहली ओवर थी, कोई जल्दबाजी नहीं की वहां पर, लेकिन एक प्रयास जरूर किया था, बैठक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे और डॉट गेंद के रूप में चली गई थी। एक कोशिश वहां पर जरूर दिखी। स्ट्राइक पर आ चुके भावेश और अभी दूसरे ओवर लेके आए हैं प्रणय। प्रणय भी यहाँ पर जरूर प्रोत्साहित हुए होंगे नवनीत की गेंदबाजी से, क्योंकि नवनीत ने बिल्कुल मौका नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज बाबू और भावेश ने कोई जल्दबाजी नहीं की पहली ओवर में, क्योंकि अगर पहली ओवर में अगर अच्छी विकेट अगर चली जाती है तो छोटा लक्ष्य भी काफी बड़ा हो जाता है चेस करने के लिए। तो उसी तरह के समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर गेंद जाती है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, प्लेयर वहां पे मौजूद, बढ़िया फील्डिंग और 1 रन तेज कदमों से पूरा किया। 1 रन की मदद से स्कोर धीरे से सरकता हुआ 8 रन। प्रणय की अगली गेंद सामने आ चुके बाबू। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो बैटर का कॉम्बिनेशन होता है, काफी फील्डिंग में काफी बदलाव लाने होते हैं, काफी डिफिकल्ट होता है फील्डिंग को बार बार चेंज करना। एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 9 रन। धीरे धीरे यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स आगे बढ़ रही है। दोनों ही सलामी जोड़ी बाबू और भावेश की अच्छी यहाँ पर साझेदारी यहाँ पर दिख रही है। दोनों की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1-1 रन से स्ट्राइक रोटेट करे। अभी तक कोई बड़ा शॉट्स नहीं देखने मिला है। दूसरा वो चल रहा है प्रणय के द्वारा। विकेट कीपर ने थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया। इस बार फिर से बैडक शॉट, लेकिन प्लेन मिस सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद। इस बार हवा में गेंद, हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद और खिलाड़ी बॉल के नीचे, लेकिन वहां पे प्रयास नहीं दिखा उस कैच को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जो रन, 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। काफी दूर से आए थे, उस 2 रन मिले थे, तो 2 रन की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 11 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा से आ रहे थे मिड ऑफ की तरफ, लेकिन उस कैच के लिए कोशिश काफी दिखाई दी, लेकिन नहीं पड़ा है अंत में। इस बार हमारे अंपायर के इशारा वाइड का और एक वाइड के रूप में आता हुआ बोनस के रूप में 1 रन। स्कोर हो चुका है 12। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अभी तक प्रणय के द्वारा मौका नहीं दिया है अभी तक बल्लेबाजों को खुलने के लिए। दोनों ही, जब भी नवनीत ने गेंदबाजी की मौका नहीं दिया, अभी भी प्रणय गेंदबाजी करे, नहीं मौका दे रहे यहाँ पर कोई भी खेलने, शॉट्स खेलने का। इस बार बैक टू बैक दूसरा वाइड, अपनी दिशा से वहां पर भटक रहे और यहाँ पर और भावेश गेंद को अच्छे से समझ रहे कि गेंद कहाँ जा रही है। काफी बाहर रही यहाँ पे गेंद प्रणय की, और वाइड बैक टू बैक 2 वाइड यहाँ पर जा चुके और वाइड की मदद से स्कोर हुआ है 13 रन। इस बार बल्ले पे जरूर आई थी और विकेट कीपर आए और 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ धीरे धीरे काफी स्लो एंड स्टेडी द अंजुमन स्पोर्ट्स इज मूविंग एंड चेसिंग अ टारगेट ऑफ 44 रन। द स्कोर इज 14 रन, 14 रन। अभी तक कोई विकेट यहाँ पे नहीं गिरा है। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे कि
कोई खराब गेंद हो और उस गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक दे, लेकिन अभी तक दूसरा ओवर चल रहा है, 2 बार हमें प्रयास देखने मिला, बैटक शॉट खेलना चाहते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, हमारे स्टेट अंपायर को अपील, लेकिन हमारे स्टेट अंपायर का कोई इस अपील का जवाब नहीं, लेकिन इशारा आता हुआ लेग बाई का, इस लेग बाई के रूप में आता हुआ ये 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कोई भी अभी तक विकेट नहीं मिली है, लेकिन पारी को सिंगल और डबल में कन्वर्ट कर रहे, 2 ओवर की समाप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें यहाँ बड़े शॉट्स नहीं देखने मिल रहे। हमारे साथ इरफान भाई उर्फ राजू इस टूर्नामेंट के करता धरता, काफ़ी मेहनत पूरी कमेटी ने की है, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और वर्किंग डेज में ही ये टूर्नामेंट को रखा गया है, लेकिन जो मेहमान भी यहाँ पर जो स्कोर हुआ है टोटल 15 रन 15 काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। वर्किंग डेज में ये टूर्नामेंट रखा गया है, फिर भी हमारे मेहमान हमारे अतिथि इस टूर्नामेंट में आते हैं और समय देते हैं, वर्किंग डेज में भी उनके हम काफ़ी आभारी है। सभी टीमें, दर्शक, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अमान ट्रॉफी 2023 में। राजू भाई भी एक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। टारगेट रखा है 44 का। एक बुक लाए हो ना राजू भैया? तो हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी एक ये अपने को 3 मैच के लिए मखमली आवाज और राइमिंग वर्ड्स के जादूगर, ये भी चलना और जो बटर लगाते हैं, जो बटरी वॉइस है और प्लेयर के फेस पे मुस्कुराहट जरूर लाते हैं, जो भी बटर लगाते हैं लेकिन मुस्कुराहट जरूर आ जाती है उनके फेस पे। तो चलते हैं हमारी मखमली आवाज सुनने हमारे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी जी की। थैंक यू वेरी मच। तो गेंदबाजी के लिए आए ओम प्रकाश और अंपायर की बाहें खुलती हुई, वाइड बॉल और चौका, मौके पे चौका लगाए, वाइड +4, टोटल रन आ गए 5, पंजा खुला है और देखने के अंजुमन स्पोर्ट सिकंजा कस पाएगी। 5 की मदद से टोटल स्कोर देखने कितने रन बने हैं, 20 20। देखिए रन बनी है 20, देखना है किसकी वसूल होती है फीस। अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 24 24। ओम प्रकाश की अगली गेंद, फुल टॉस, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे गेंदबाज खुद जा रहे हैं आत्मनिर्भर बनते हुए, अपना काम खुद करो। बाबू नाचन का बहुत बड़ा विकेट गिरा है आज। बाबू नाचन काबू में नहीं नजर आए, बेकाबू नजर आ रहे थे, आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए, निराश किया उन्होंने। देखना है ओम प्रकाश टीम के कैप्टन आए तीसरा ओवर लेकर, और क्या इस ओवर में मैच को पलट देंगे अपनी टीम की तरफ। अब जा रहे हैं राकेश, बल्लेबाजी को देखना है ये कुछ क्या करते हैं। भाविश वारे इस वक्त बल्लेबाजी करें। लास्ट ईयर इसी मैदान पर श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक में इन्होंने मेगा फाइनल में 62 रनों की पारी खेली थी, जिसमें इन्होंने 10 सिक्सर लगाए थे। सारे रन सिर्फ 6 रन की मदद से ही आ रहे थे, और अंजुमन ने इस मैच में रन बनाए थे 92। अभी तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का मेगा फाइनल का ये स्कोर है। ओम प्रकाश मुड़ते हुए राकेश के लिए, और ये देखिए प्लेड ऑन, एक और विकेट। अंजुमन स्पोर्ट बैकफुट पर चले गई है, बैक टू बैक 2 विकेट ले लिए ओम प्रकाश ने और दबाव में डाल दिया अंजुमन स्पोर्ट को। देखिए इसीलिए कहते हैं ना, नाम कितना बड़ा भी हो लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए। इसीलिए तो शेक्सपियर ने कहा था कि आप नाम में क्या रखा है, आप हमेशा काम से जाने जाते हैं।
और अब बैटिंग को जा रही है मुन्ना। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर इनके काफी अच्छी अच्छी पारियां मौजूद है और मुन्ना नाम तो सुना ही होगा। मुन्ना ये नए बैट्समैन, देखना है मुन्ना क्या आज अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर ओम प्रकाश ने जो बैक टू बैक 2 विकेट लिए हैट्रिक विकेट ले पाएंगे। अगर लेते हैं तो इस टूर्नामेंट के दूसरे बनेंगे। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम है उनके ही 12वें खिलाड़ी की तरफ से राजू। देखना है राजू को हटा दिया गया बाजू, लेकिन वो अभी भी अपने बाजू में फैलाकर इनामात के लिए पैसा लगा रहे हैं। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में खड़ी हो गई है और हैट्रिक। मुन्ना की पारी खत्म और अंजुमन की परेशानी एक के बाद एक बढ़ती हुई। देखिए जो आखिरी ओवर में रन आए थे 15, वो चुभेंगे अब अंजुमन स्पोर्ट को। राजू आपको 500 रुपए पहुंचाने हैं तुरंत। देखिए जो इनाम के पैसे लगाए जाते हैं वो दिए भी जाने पड़ते हैं, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है। नवनाथ मुकने भी जुड़ चुके हैं। आज गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी और अक्षय ने काफी इनसे उम्मीदें दिखाई है। नए बैट्समैन आ रहे हैं, करण कासार। देखना है करण कासार क्या कोई कसर छोड़ेंगे। ये दूसरी हैट्रिक है शेरा अमन ट्रॉफी में। पहली ली थी संयुक्त स्पोर्ट के तेज गेंदबाज आतिश पाटिल ने ओमसाई धाबा दापोड़े के सामने, जब 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। और आज लिए ओम प्रकाश ने अंजुमन स्पोर्ट के सामने, जब एक वाइट का पंजा इनके ओवर में खुला था, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इनकी तरफ से। अक्षय भी अब जुड़ते हुए काफी चमकते धमकते। करण कासार नए बल्लेबाज हैं। ओम प्रकाश बैक टू बैक 3 विकेट ले चुके हैं। हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज इस टूर्नामेंट में दूसरे बने हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई। गेंद ऑन साइड की तरफ गई थी। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 21-21। विक्ट्री 11 अंजुमन स्पोर्ट के ऊपर पूरी तरह से अभी तक हावी रही है। मौका नहीं दे रही उन्हें वापसी करने का और न चौका लगाने का। वी चैलेंजर्स बहुत ध्यान से मैच को देखती हुई, क्योंकि इसके बाद एक्शन में नजर आएगी। लेदर क्रिकेट में तो इनका बहुत जलवा है, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट है। देखने क्या कुछ करती है अमन ट्रॉफी में। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर व्हाइट बॉल। इसी बीच अगली गेंद, वहां पर बल्ला चला लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। ये देखिए क्या मैच हो रहा है। ये अमन ट्रॉफी का चाम है और अमन ट्रॉफी सुपर से ऊपर जाती हुई, और ये मैच सुपर से डुपर हो रहा है। और गुलाम साबिर का शो सुपर हिट हो रहा है। और गुलाम साबिर और इरफान शेख की जोड़ी तो सुपर हिट है। कुछ समय पहले बहुत नजर आते थे रील्स और टिकटॉक पर, लेकिन अब दूर है। अगली गेंद गजब की, कोई भी जवाब नहीं था इस गेंद का भावेश वारे के पास। रन के लिए बल्लेबाज मानो हिरन बन गए। करण कासार और भावेश वारे 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से टोटल स्कोर है कुल 23-23। अब यहां से 12 में चाहिए 21-21। मैच में छुपा हुआ है ढेर सारा फन। देखना है आखिरी में कौन चलाता है अपनी गन। 12 में 21। विक्ट्री 11। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपको समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज।
12 बॉल 21 रन। ये देखिए अंजुमन का मैच और एक तरफा हो, ये हो नहीं सकता। अंजुमन और क्लोज काउंटर के मैचेस चोली दामन का साथ है। देखना है चौथा ओवर कौन लेकर आता है, क्योंकि ये ओवर आखिरी ओवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस ओवर में कम रन दिए गेंदबाज ने तो आखिरी ओवर में दबाव होगा अंजुमन स्पोर्ट पर, और इस ओवर में अगर जिस तरह गेंदबाजी की ओम प्रकाश ने वैसी गेंदबाजी हुई तो फिर मैच पूरी तरह पलट जाएगा। अंजुमन चाहेगी इस ओवर में पलटवार किया जाए। भावेश वारे मौजूद है, देखना है क्या भावेश वारे के आज वारे न्यारे होंगे। विक्ट्री 11 प्लीज आपको कोऑपरेट करना है। विक्ट्री 11 और इस ब्रदर्स फेम टीम विक्ट्री जीत की 11। देखने हैं क्या 11 खिलाड़ियों को जीत मिलेगी, लेकिन अभी तो गेंदबाजी के लिए अकेले हैं प्रणय। भावेश वारे के लिए ऑन साइड के फील्ड को पूरी तरह से कस लिया है। एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन। अपने फॉलो थ्रू में चूके डेड बॉल घोषित किया अंपायर रमेश रईस सर ने। भावेश वारे देखने के अंजुमन के लिए होंगे प्यारे। बल्लेबाजी ने अब अच्छी करनी होगी अगर मैच को जिताना है तो। प्रणय को इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। छोटी गेंद पुल कर दिए, खिलाड़ी मौजूद है, अनसक्सेसफुल। और देखना है भावेश वारे के अंजुमन को बीच मैदान में छोड़ के वापस जा रहे हैं। आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। छोटी गेंद थी, मौका था, लेकिन उस पे चौका नहीं लगा पाए भावेश वारे। आउट होकर निराश कदमों के साथ पवेलियन के लौटते हुए। और अब बल्लेबाजी को कौन आ रहा है? रफीक अंसारी, जिन्हें इसे मैदान पर मरहूम इफ्तिखार अंसारी ने नाम दिया था रफीक बुर्राक। देखना है क्या रफीक बुर्राक आज अपनी खुराक पूरी करके आए हैं या नहीं। देखिए हम लोगों को तो पूरी खुराक मिल रही है इरफान शेख और गुलाम साबिर की तरफ से, लेकिन देखना क्या रफीक बुर्राक को मिली है या नहीं। रफीक अंसारी है, देखना क्या बल्लेबाजी करेंगे भारी या फिर गेंदबाजी में करेगी वार लगातार। विक्ट्री 11 पूरी तरह से दबाव में डाल दिया है, बैक फुट पर ढकेल दिया अंजुमन स्पोर्ट जैसी एक अच्छी मजबूत टीम को विक्ट्री 11 ने, जो कि एक नई टीम है। लास्ट ईयर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में दाखिला लिया है, लेकिन क्या गजब का क्रिकेट खेल रही है आज अमान ट्रॉफी में। प्रणय की अगली गेंद इस बार पैरों पर रखा था, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है। कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। रफीक अंसारी दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया वहां पर करण कासार ने। देखना अब करण कासार, इनके कंधों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी के भार को संभाल पाएंगे या नहीं। कुछ खिलाड़ी दबाव में निखरते हैं और कुछ बिखरते हैं। देखना है करण निखरेंगे कि बिखरेंगे। प्रणय एक बार फिर से मुड़ते हुए करण कासार के लिए, ये देखिए स्लॉग स्वीप करने गए, रन के लिए पलटे वहां पर रफीक अंसारी, मानो रन के लिए बन गए हिरन। ऐसा लग रहा है कि डगआउट से एनर्जी ड्रिंक पिलाकर भेजा शहबाज शेख ने रफीक अंसारी को। क्या दौड़ लगाई थी विकेटों के बीच में। लेग बाय का इशारा था अंपायर रमीज रईस सर का। टोटल स्कोर है 25-25। यहां से जीत के लिए रन चाहिए 19-19। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में नर्वस 90 होता है और टेनिस क्रिकेट में अब नर्वस 19 हो चुका है अंजुमन के लिए। सारे के सारे लोग अब बहुत ध्यान से मैच को देख रहे हैं। क्या मैच हो रहा है। 19 चाहिए, रफीक ने बल्ला चलाया, मिस जज और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। रफीक बुर्राक को लगता है पूरी खुराक मिली थी, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से पिक्चर थोड़ा सा बदली है और इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर हुआ है 31-31 और आखिरकार रफीक अंसारी ने चला दी अपनी गन।
देखिए जब ऐसे मैचेस हो और अमान ट्रॉफी में मैचेस तो ऐसे ही होते हैं, अगर इरफान शेख और गुलाम साबिर टिकट भी रखें तो लोग टिकट खरीद कर आएंगे ऐसा मैच देखने के लिए। क्या मैच हो रहा है, अब जीत के लिए रन चाहिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 13 और कमेंट्री में महेंद्र बेरडिया दे रहे हैं साथ मेरा। प्रणय की अगली गेंद इस बार पैरों पे थी, भेज दिया है बाहर बस्ती में सैरों पे 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं रफीक अंसारी, ये देखिए चैलेंज ग्राउंड के बेताज बादशाह, ये यहां पर इनका कोई सानी नहीं। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाकर पूरी पिक्चर ही बदल दी रफीक अंसारी ने। टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 37-37। अब जीत के लिए रन चाहिए 7। देखिए अब गेंदे बची हैं 7, रन चाहिए 7। इरफान शेख और शहबाज शेख का तो बहुत चोली दामन का है 7, लेकिन देखना है किस टीम का होगा आखिर में सबसे ज्यादा विकास और ट्रॉफी जाएगी किसके पास, ये कल पता चलेगा देर शाम। सिक्सर के हैट्रिक पर है इस वक्त रफीक अंसारी, और अगर लगाते हैं तो शहबाज शेख की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। ये देखिए सिक्सर लगाइए 500 रुपया लेके घर जाइए। प्रणय मुड़ते हुए सिक्सर की हैट्रिक पे है रफीक बुर्राक, लेकिन इस बार इनकी खुराक थोड़ी सी कम पड़ गई। डॉट बॉल। अब 6 बॉल में 7 रन चाहिए, 6 बॉल 7 रन। स्ट्राइक पर है करण कसार। मैं समझता हूं करण का सिर्फ एक ही काम होगा कि सिंगल ले, स्ट्राइक को दे रफीक अंसारी को, और वहीं गेंदबाज चाहेंगे कि रफीक अंसारी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक से दूर रखे। अगर इस सीजन की हम बात करें तो नंबर 1 पर रैंक कर रही है उमसाई धाबा दापोड़े, नंबर 2 पर 2 से 3 टीमें हैं आर्यन 11 बादवाड़ और युग 11 मालोड़ी, और साथ ही साथ संयुक्त स्पोर्ट, और नंबर 3 पर है अंजुमन स्पोर्ट, 1 कप की रनर अप है और 2 की सेमीफाइनलिस्ट टीम है। 4 पर है इस वक्त हम देखें तो अद्वैत 11 पिंपलगढ़ और प्रांशी 11, और 5 नंबर पर काफी टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल खेला है। समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़, चैलेंज स्पोर्ट बी, ट्रिपल ए देवलीकर। अभी तक ये रैंकिंग है टॉप 5, और अमान स्पोर्ट इस साल टॉप 10 में भी अभी तक दाखला नहीं मिला है, लेकिन अब इरफान शेख लगता है पूरी तरह से चार्ज अप करके लाए हैं अमान ट्रॉफी में अपनी टीम को। 6 में 7। ये देखिए मिस हुक शॉट खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन गैप में अगेन वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। श्रीधर आए थे आखिरी ओवर लेकर और पहली गेंद पर धर लिया वहां पर बल्लेबाज करण कासार ने, रन मिल गए 4। अब 5 गेंदों में कितने रन चाहिए जीत के लिए? 3। देखिए अंपायर को कोई भी कॉल नहीं करना है प्लीज। प्लेयर्स